किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस ले सरकार। उस्मान किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। रामपुर सोमवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर से मिला और उन्हें महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्र ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि अध्यादेश 2020 वासी लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन लेने, 1967 को आधार वर्ष मानकर किसने की फसलों का मूल्य घोषित करने आदि मांगे शामिल हैं। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार ने कृषि अध्यादेश वापस लेते समय वादा किया था, जिन किसानों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह सब वापस लिए जाएंगे, लेकिन अब किसानों के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, जो कि किसानों के साथ छल है, जिसको किसी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जकी अहमद, अरसलान पाशा, विनोद कुमार, मुकर्रम आदि लोग शामिल रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन चौधरी सबित मलिक गुट का। आज प्रस्तावित कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक 5 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा गया है। ज्ञापन में किसान आंदोलन में किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देने, धान गन्ना तथा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1967 को आधार वर्ष मानते हुए घोषित करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। जो केंद्र सरकार कृषि अध्यादेश लेकर आई थी 2020, उसकी वापसी की मांग को लेकर किसानों ने लगभग 2 साल निरंतर आंदोलन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए उस अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा की। और उसके बाद में जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई, उसमें तय हुआ कि जिन किसानों के ऊपर भी जो भी मुकदमे लगाए गए इस आंदोलन के, उसको सबको वापस लिया जाएगा। लेकिन आज उस घोषणा को लगभग 2 वर्ष होने को जा रहे हैं। आज तक सरकार ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया है और किसानों पर जो आंदोलन में मुकदमे लगाए गए थे, उन मुकदमों को वापस नहीं लिया गया। और अभी एक किसान नेता को कहीं जा रहे थे विदेश, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। और सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि देश में 80% जनता जो है वो किसान है और किसानों से टकराना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि किसान अपनी फसल उगाता है, उगाना भी जानता है और काटना भी जानता है। तो सारे किसानों का जो मुकदमे लगाए गए हैं किसान नेताओं पर या किसानों पर, उन सारे किसानों मुकदमे वापस लिए जाएँ। 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में और जनसभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी, जो कि अब गृह मंत्री हैं, उन्होंने हर चुनावी जनसभा में एक जोर शोर के साथ में एक दावा किया था, वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर अंदर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी जाएगी। अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कोई सरकार लागू कर देती है और उसके अनुसार कृषि आयोग का गठन कर देती है, तो किसान को किसी आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है लागत मूल्य का 1.5 गुना, C2 + 50%। C2 का मतलब होता है कि जो किसान अपने खेत में मेहनत करता है उसकी मजदूरी जोड़ी जाएगी और किसान की ज़मीन का किराया जोड़ा जाएगा और जो ब्याज वगैरह पे उसने जो लगाया वो बिजली वगैरह जो खर्च की जो भी है, तो किसान ना तो बिजली महंगे होने का आंदोलन करेगा, ना डीजल महंगा होने का आंदोलन करेगा, क्योंकि अगर किसान का 1 रुपये का डीजल फूकता है तो किसान को उसका 1.5 रुपया मिलेगा। तो C2 + 50% अगर मतलब कहते जोड़ के ये दे देते हैं तो किसान को आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसान को सिर्फ झूठे वादे दावे करके और किसान का वोट ठगने का काम किया है, लेकिन सच्ची तरह से किसान का हितैषी कोई पार्टी नहीं है। तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्रों में और जनसभाओं में बड़े बड़े दावे और वादे किए थे किसानों के लिए कि हम कृषि अध्यादेश जो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया। और अब क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और हम सभी किसान साथियों से अपील करेंगे कि जो भी राजनीतिक पार्टियां
अपने जनसभाएं हों, इन मुद्दों के ज्ञापन ले लेकर उनके प्रतिनिधियों के पास जाएं, क्योंकि आपने दावा किया था, वादा किया था, इस वादे को पहले पूरा करिए, अगर इसको वादे को पूरा नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो शायद सरकारों के और पार्टियों के समझ में किसान का नंबर आए और किसानों को जो है उसका जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, और कैसी विडंबना है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार कहती है कि आप अपने माल को बेचिए, किसी भी दाम पे बेचिए, महंगे से महंगा बेचिए, लेकिन कहीं पर भी ना बिके तो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका ये है, इससे कम पर अगर कहीं पर बिकता है तो आप वहाँ मत बेचिए, आप सरकार के हाथों बेचिए, सरकार खरीद लेगी। और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चंद वस्तुएं बिकती हैं, बाकी उससे कम ही रेट पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा किसी वस्तु का रेट ही नहीं होता। अगर किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिएगा गेहूँ है, गेहूँ का बाज़ार का मूल्य अधिक हो जाए और उसका रेट जो है गवर्नमेंट का रेट मतलब कम हो, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम हो, तो सरकार ले भी लगा देती है। जगह जगह प्रशासन मतलब कहते हैं ज़बरदस्तियाँ किसानों के घरों से मतलब अनाज ले जाकर या उनकी ट्रॉलियाँ पकड़ कर उसको उसके तौल क्रय केंद्रों पर तुलवा देते हैं। तो ये जो है किसान के साथ में छल है। कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की किसी किसान की कोई बोली नहीं होना चाहिए किसी भी मंडी में। उत्तर प्रदेश में कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से किसानों को मजबूरी बस अपने खेतों की सिंचाई पंपिंग सेट के द्वारा महंगा डीजल फूंक कर करना पड़ रही है। तो अगर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन सरकार दे, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करने के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी कहाँ से करेंगे? महंगा डीजल होता चला जा रहा है, बिजली घर कोई भी किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है। पूर्ण जमा योजना के अंतर्गत कोई किसान के बस की बात नहीं जो बिजली का कनेक्शन करा ले, तो ये पंपिंग सेट द्वारा सिंचाई करना पड़ रही है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आमदनी दुगनी करने का, तो उस पर एक ग्रहण लगा रहा है ये बिजली घर। तो किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देना चाहिए। 1967 को आधार वर्ष मानकर सभी फसलों का मूल्य घोषित होना चाहिए। 1967 में 1 क्विंटल गेहूँ बेचकर आदमी 3000 ईंटें, जो फर्स्ट क्वालिटी की ईंट है, वो खरीद लिया करता था। आज मेरे ख्याल से 3 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद में 1000 ईंट खरीद पाएगा, तो लगभग 9 गुना उसकी कीमत में गिरावट आई है। तो सरकारों को समझना चाहिए कि किसान को जो है, जैसे जिस और क्षेत्रों में विकास किया है, ऐसी कृषि क्षेत्र में बहुत विकास किया। 1967 में हालात ये थे कि हम जो थे विदेशों से अपने